हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जियोग्राफी का थर्ड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है FRB, उसका हम तीसरा पार्ट आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानेंगे, इसके भूपर्पटी मतलब क्रस्ट, कोर, मेंटल, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पृथ्वी के अध्ययन को हम जियोलॉजी कहते हैं और इनके जनक कौन से? जेम्स हटन जी। पृथ्वी के अध्ययन को हम जियोलॉजी कहते हैं और इनके जो जनक होते हैं जेम्स हटन होते हैं। ठीक है, इनके अनुसार पृथ्वी 3 भागों में विभाजित की गई है, एक क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखते हैं। ठीक, तो जो भूपर्पटी होती है ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, भूपर्पटी ये सियाल से मिलकर बना होता है, एक सिलिका प्लस एल्युमिनियम से, और इसकी मोटाई कितनी होती है? 5 से 70 किलोमीटर, और कहीं कहीं इसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर होती है। जैसे में जहाँ पे महाद्वीपीय पर्वत पठार होता है, जैसे हिमालय के पास ये 0 से 100 किलोमीटर होती है। जैसे ये क्रस्ट वाला भाग है। ठीक है, तो क्रस्ट, इसके भी 2 भाग होते हैं, एक महासागरी और एक महाद्वीपीय। ये महाद्वीपीय वाला जो भाग होता है ये 30 किलोमीटर होता है, मतलब कि महासागरी वाले भाग से ये कंपैरिजन में मोटा होता है, बट ये हल्का होता है। और ये 5 किलोमीटर होता है, बट ये घना होता है। ठीक, और ये इसका द्वीपीय भाग होता है, और ये समुद्री मतलब जली भाग होता है, और ये बेसाल्ट से भी इनका बना होता है, और ये ग्रेनाइट चट्टान से बना होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी होती है, इसको सीमा भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर होती है, और ये भी 2 भाग में होता है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। जो ऊपरी मेंटल होता है ये द्रव अवस्था में रहता है, और जो निचली होता है ये ठोस अवस्था में रहता है। और इसमें एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है, एथनोस्फीयर, जिसकी 400 किलोमीटर मोटी होती है, और ये मतलब द्रव अवस्था में रहती है, और यहीं से मैग्मा और लावा बनते हैं। ठीक है, जो दुर्बल मंडल यानी कि एथनोस्फीयर होता है। इसके बाद हम कोर के बारे में देखते हैं। कोर, ठीक है, ये निकेल प्लस आयरन, जिसे हम नीफे कहते हैं, उससे बना होता है। इसमें भी 2 भाग होते हैं, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। जो आंतरिक कोर होता है वो ठोस के रूप में रहता है, जो बाहरी होता है वो तरल रूप में रहता है। और ये 22 किलोमीटर होता है, 2200 किलोमीटर, और ये 1300 किलोमीटर। और यहीं से पृथ्वी को चुंबकीय शक्ति मिलती है, कहाँ से? बाहरी कोर से, और इसकी पूरी 5100 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं ये वायु द्रव्यमान और वायु आयतन कितनी होती है। ठीक है, चलिए यहीं पे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वायु द्रव्यमान और वायु आयतन कितने होते हैं। तो पहले वायु आयतन और वायु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये खाती है क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर। ठीक है, देखिए वायु आयतन जो क्रस्ट होता है 1% होता है, और द्रव्यमान भी 1% होता है। मेंटल 84%, वायु आयतन और वायु द्रव्यमान 64%, और कोर जो होता है वायु आयतन 15% और वायु द्रव्यमान 31%। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके पहले इसको एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखिए जो ये होता है, इस सबसे ऊपरी भाग को हम भूपर्पटी कहते हैं। ये 5 से 70 किलोमीटर होती है, कहीं कहीं 100 होती है, जहाँ पे हिमालय पर्वत वगैरह होते हैं। ये 2 भाग होते हैं, ये महासागरी होता है, ये महाद्वीपीय। जो महासागरी होता है 5 किलोमीटर, और ये जो होता है 30 किलोमीटर। ठीक है, और ये बेसाल्ट से बना होता है, ये ग्रेनाइट से बना होता है। इसके बाद मेंटल होता है, इसमें एक एथनोस्फीयर होता है जो 400
किलोमीटर मोटा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 2900 किलोमीटर होता है, मेंटल की पूरी 2900 किलोमीटर होता है। इसमें भी दो भाग होते हैं, बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल, ठीक। और यहीं पे मैग्मा और लावा बनता है, मैग्मा और लावा जमा निकलता है, ठीक है। इसके बाद कोर आते हैं, ये दो भाग होते हैं, एक बाहरी कोर एक आंतरिक। जो बाहरी वाला होता है ये द्रव अवस्था में रहता है, और जो आंतरिक वाला होता है वो ठोस अवस्था में होता है। और जो आंतरिक होता है और जो बाहरी होता है, यहीं से पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति मिलती है, ठीक है। इसके बाद इन सबों के बीच में जो असंतता थी उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है। तो देखिए कोई से कॉनराड कहाँ से होती है, जो बाहरी क्रस्ट होती है और आंतरिक क्रस्ट, ये 45 किलोमीटर होती है। जो बाहरी क्रस्ट होती है और आंतरिक क्रस्ट होती है उनके बीच को हम कॉनराड कहते हैं। और जो मऊ होती है ये भूपर्पटी और बाहरी मेंटल के बीच में होती है, इसको हम 100 किलोमीटर गहरी होती है। और ये जो रेपिटी होती है बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल में होती है, और ये 700 किलोमीटर होती है। जैसे रेड से रेपिटी, अब गुलाब से गुटेनबर्ग, ये मेंटल और आंतरिक जो बाहरी कोर होता है उसके बीच में होती है, 2900 किलोमीटर होती है। फिर इसके बाद लादो लेमन बाहरी कोर आंतरिक कोर के बीच में होती है, और इसे 5200 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्थल मंडल मतलब कि ये भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी ठोस भाग, जैसे ये है। तो ये जो क्रस्ट है और इसके बीच जो मेंटल है, इसके जो ठोस वाले भाग होते हैं वहाँ पे एक स्थल मंडल होता है, ठीक है। स्थल मंडल जिसकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर होती है। ये दुर्बलता मंडल मतलब कि एथनोस्फीयर का हिस्सा नहीं है, ये मेंटल में है बट इसका हिस्सा नहीं। इसका मतलब कि ये 400 किलोमीटर था, ठीक है। और ये जो होता है स्थल मंडल 200 किलोमीटर होता है। देखिए इसी में एक मैकेंजी और पार्कर प्लेट विवर्तनी थियरी दिया था। उन्होंने पृथ्वी को 7 मेजर और कुछ छोटे छोटे प्लेटों में बांटे थे। जैसे जो रेड वाली होती है मेजर, जैसे पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अंटार्कटिका, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसमें जो सबसे बड़ी होती है पैसिफिक मतलब कि प्रशांतीय प्लेट होती है, ठीक है। और इसका मूवमेंट होता रहता है, इस प्लेटों में मूवमेंट होता रहता है, जो 3 प्रकार से होता है। देखिए 3 प्रकार से होता है। जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पे इनके बीच में रिफ्ट मतलब कि दरार बनती है, और यहीं से मैग्मा और लावा बाहर निकलते हैं, जहाँ से वॉल्केनो मतलब कि ज्वालामुखी निकलती है, ठीक है। और इसके बाद जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो ये एक दूसरे टेंस मतलब कि धंस जाती हैं यहाँ, तो फिर भी यहाँ से और मैग्मा लावा निकलता है और यहाँ से भी ज्वालामुखी निकलती है। फिर जब एक दूसरे से स्लाइड करती हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, नहीं यहाँ पे ज्वालामुखी कभी नहीं निकलती है। जब एक दूसरे से स्लाइड करती हैं मतलब बस आगे पीछे होती हैं तब, ठीक है। इसके बाद हम भूकंप के बारे में जानते हैं। देखिए भूकंप को हम सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, ठीक है। भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, तो पहले देखिए एकदम स्मूथ नहीं, जो स्ट्रेंच वाली जो 2 प्लेटें होती हैं एक दूसरे से जब ये स्लाइड करती हैं तो यहाँ पे एक लॉक होता है, एक फोल्ड बन जाता है, उसके बीच से जो एक एनर्जी निकलती है, ऊर्जा, उसको हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। भूकंप इसमें से जो तरंगे निकलती हैं 3 प्रकार से होती हैं। एक पी तरंगे मतलब प्राथमिक, इसके बाद आती है सेकेंडरी यस तरंगे, और एक होती है एल तरंगे, जो इसे सतही और लंबी तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी वेग को देखते हैं। प्राथमिक ये सबसे तेज होती है ये, और ये अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य मतलब कि जिसमें माध्यम की दिशा जिधर होती है उधर ये ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जिधर माध्यम की दिशा होती है उधर ही ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं, और ये 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड के रूप से चलती हैं, ठीक है। और ये सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले होती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में पाई जाती हैं मतलब चलती हैं, ठीक है। इसके बाद यस तरंगी ये अनुप्रस्थ होती हैं, ये केवल ठोस में पाई जाती हैं। ठोस मतलब समझ रहे हैं, ये कोर वाले भाग जो कोर होता है द्रव में वहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, मतलब वहाँ पर नहीं होती हैं। फिर इसके बाद आती है एल तरंगे, ये अधिक विनाशकारी होती हैं बट ये सबसे न्यूनतम सबसे लास्ट में पहुंचती हैं, और ये केवल पृथ्वी के सतह पर चलती हैं। ये 1 से
3 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चलती हैं और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इसको हम लव तरंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब तरंगों का छाया क्षेत्र देखिए, जो पी तरंग होता है उसका छाया क्षेत्र नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है। देखिए जो अभिकेंद्र से होती हैं तो ये 105 से 145, मतलब कि ठोस और क्रस्ट तीनों चलती हैं, तो ये कोर में भी चलेंगी, मेंटल में भी चलेंगी और क्रस्ट में भी चलेंगी। लेकिन जो ये यस वाली होती हैं इसकी छाया क्षेत्र सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज ये बस क्रस्ट में चलती हैं और ये सब भाग खाली रहता है, तो यहाँ पे छाया क्षेत्र बनता है। 105 मीटर तक ही, बस किलोमीटर तक ही चलती हैं, बाकी ये पूरा छाया क्षेत्र रहता है। और जो यल तरंगें होती हैं बस 40% पृथ्वी की सतह पे बस ही चलती हैं और यस तरंगों का छाया क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस सेशन आपको कैसा लगा, और जो भी आपके डाउट आते हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।